राहुल गांधी जिस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस पार्टनर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद दिल्ली में एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब एकजुट हैं। उद्धव की पार्टी का कोई सांसद पार्टी छोड़ नहीं रहा है। असल में पिछले कई दिन से महाराष्ट्र में यह चर्चा गर्म है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदलकर शिंदे के साथ जा सकते हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने यह कहकर इन अटकलों को हवा दे दी थी कि उद्धव की पार्टी के 1-2 नहीं 6 सांसद जल्दी ही एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देंगे। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 एमपीज हैं। पार्लियामेंट के बजट सेशन की वजह से सभी एमपीज दिल्ली में थे, इसलिए 11 में से 8 सांसद एक साथ कैमरे के सामने आए और दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं, एकजुट हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। अरविंद सावंत ने कहा कि फडणवीस और शिंदे की सरकार के मंत्रियों पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, उनके मंत्रियों के बीच खींचतान मची हुई है, इसलिए वो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। आप जानते हो कल ही हमारे पार्लियामेंट में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी को कार्यालय के लिए जगह मिली, हमने उसका उद्घाटन किया। सभी सांसद 11 के 11, 9 हम लोग, 9 2 11, 2 हमारे राज्यसभा के सांसद सभी वहां उपस्थित थे। अब ऐसी स्थिति में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनके ऊपर ही आरोप हो रहे तो फिर खबरें घुमाए कैसे? तो ये खबर छोड़ दीजिए और ये खबर इसलिए छोड़ी, इसलिए हमने आज सभी आपके सामने बैठे शिवसेना का एक भी सांसद कहीं गया नहीं, वो 100% शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ में है और निष्ठापूर्वक है। और जिनके पैरों तले मिट्टी जमीन हिल रही है, ना यहाँ कारोबार ठीक हो रहा है, ना राज्यों में कारोबार हो रहा है ठीक हो रहा है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचारों के आरोप हो रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी ठीक से चल नहीं रही है, फिर ये कैसे करेंगे? तो फिर हवा चला दो। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा यह सब दिखावा है, कोई पार्टी छोड़ने से पहले ढोल बजाकर इसका ऐलान नहीं करता। 3 महीने के अंदर ऑपरेशन टाइगर कामयाब होगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि कई एमएलए, कई एमपीज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में हैं। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। लेकिन कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इसके लिए लोग रियलाइज हो गए यूबीटी के कि एकनाथ शिंदे साहब का ही नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स एमएलए है, वो बहुत एक्स एमएलए यूबीटी का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। आज एकनाथ शिंदे से भी ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछा गया, वो हंसे और कहा उनसे सभी पार्टियों के नेता मिलते रहते हैं, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक बार फिर साफ होगा कि असली टाइगर है कौन। अरे शिवसेना यही टाइगर वाली पार्टी है। शिवसेना टाइगर की, वाघ की पार्टी है। असली वाघ और नकली वाघ ये आपको मालूम है। अरे भाई देखो, मेरे साथ तो सब लोग मेरे से बात करते हैं, सब पार्टी के लोग मेरे से बात करते हैं, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ विकास निधि के लिए या और कुछ काम के लिए। हर पार्टी के लोग मेरे से संपर्क में रहते। इसका आप राजनीतिक अर्थ क्यों निकालते हो? अरे मैं वर्षा में था तभी भी दरवाजे खुले थे, अभी इधर है, इधर भी दरवाजे खुले हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे को चैलेंज किया। उद्धव ने कहा अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में हिम्मत है तो ईडी सीबीआई को साइड करके उनका एक भी सांसद तोड़कर दिखाएं। आज सूर्याजी काय बातमी सकाळी एकदम सोडून दिली होती कि आज सुबह सुबह एक खबर छोड़ दी, शिवसेना के 6 से 7 सांसद फूटेंगे और अगर हिम्मत है तो फोड़ कर दिखाओ। लेकिन शिवसैनिकों के संयम की परीक्षा मत लीजिए, फोड़ा फोड़ी करते हुए किसी दिन आपका सर फूटेगा। तरी तुमचं डोकं फुटेल। और मेरा तो आह्वान है कि अगर तोड़ फोड़ करना है तो पुलिस, ईडी, सीबीआई बगल में करिए।
और अगर मर्द की औलाद है, हिम्मत है, तो फिर हमारे एक शिव सैनिक को तोड़कर दिखाइए। मैं आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। एक भी तोड़कर दिखाओ। पैसा, ईडी, सीबीआई का डर दिखाओ। अरे कैसे तुम मर्द की औलाद हो? संजय राउत ने सही कहा, नकली बाप की औलाद। अरे हिम्मत ही नहीं है। नकली बापाची औलादी संजय राउत बोलले ते बरोबर आहे। तोड़फोड़ करने के मामले में एकनाथ शिंदे का रिकॉर्ड सबने देखा है, वो करके दिखा चुके हैं। पिछली बार जब शिंदे ने शिवसेना में सेंध लगाई थी तो कोई नहीं जानता था कि पब्लिक इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। ज्यादातर लोग मानते थे कि शिंदे की इमेज खोखा चोर की है, इसलिए सिंपैथी उद्धव को मिलेगी। पर विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता ने उद्धव और शिंदे के बीच में से शिंदे को चुना, उनको सपोर्ट किया। जहां तक एमएलएज और एमपीज का सवाल है, वो उसी के साथ खड़े होते हैं जो उन्हें चुनाव जिता सके। अब अगर ऑपरेशन टाइगर हो जाए, मातोश्री में एक बार फिर से सेंध लग जाए, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।